फ्रेंड, मेरा नाम है सुनील सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। दोस्तों, कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आप एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो, हर एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज का एक दो क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना होता है। बस आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से। तो चलो शुरू करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया दोस्तों आपके पास। 200 रुपए की राशि को 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया है, मिश्र धन की राशि क्या है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टाइप नंबर फर्स्ट, और टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास दिया था कि 200 रुपए की राशि को 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया है, मिश्र धन की राशि क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों इसको बनाने का बेहद ही आसान तरीका है, बस आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है। कभी वो फार्मूला आपको याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। दोस्तों आपको दिया है 200 रुपए की राशि, ये जो 200 रुपए ये मूलधन है। दोस्तों आप यहाँ पे आपको दिया है मूलधन इज इक्वल टू 200 रुपए, मूलधन दिया आपको 200 रुपए और दर दिया है 5% वार्षिक चक्रवर्ती की ब्याज दर से। दोस्तों यहाँ पे दर दे दिया आपको 5% और समय दिया आपका 2 वर्ष। अब दोस्तों आपको निकालना है मिश्र धन की राशि क्या है, आपको निकालना है मिश्र धन की राशि क्या है। दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन T। दोस्तों ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों ए का मतलब होता है अमाउंट, यहाँ पे दोस्तों ए का मतलब होता है अमाउंट, यहाँ पे ए का मतलब होता है अमाउंट, और अमाउंट को अपन हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो P है, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, यहाँ पे जो P है P का मतलब होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को अपन हिंदी में मूलधन कहा जाते हैं। R मीन्स R रेट को इंडिकेट करता है, रेट यानी दर होता है, और T यहाँ पे टाइम, जिसको अपन हिंदी में समय कहते हैं। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको निकालना है मिश्र धन की राशि बराबर क्या, तो मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन 1 प्लस R अपॉन 100 टाइम। बस आपको पुट करना है, आपको P, आपको मूलधन दिया है 200 रुपए, 200 1 प्लस R दिया दोस्तों आपको 5, तो 5 अपॉन 100 और समय दिया दोस्तों आपको 2। बस इसको अपने को सॉल्व करना है। 200 5 से कटेगा एक बार में, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, 20 से 1 20, तो यहाँ पे आएगा 21 अपॉन 20 का वर्ग। दोस्तों इसको अपन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता है ना, मल्टीप्लाई होता है। तो 200 गुनी 21 का जब आप वर्ग करोगे, एक्चुअली ये जो फार्मूला होता है ए अपॉन बी का स्क्वायर, इसमें अपने को दोनों का वर्ग लेना पड़ता है, ए का स्क्वायर भी करना पड़ता है, बी का स्क्वायर भी करना पड़ता है। तो 21 का वर्ग दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका 441, और जो 20 है 20 का वर्ग आ जाएगा दोस्तों आपका 400, इज इक्वल टू अपना अमाउंट प्रिंसिपल। अमाउंट 200 से 400 कटेगा दोस्तों, 200 से 400 कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे आएगा अमाउंट इज इक्वल टू 441 अपॉन 2। तो अमाउंट मिश्र धन इज इक्वल टू 441 को जब आप 2 से भाग दोगे तो अपना आंसर आएगा 220.5। 441 को 2 से भाग दोगे तो अपना आंसर आएगा 220.5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हो। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है और आपको निकालना है मिश्र धन, बस आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है कि अमाउंट मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन 1 प्लस R अपॉन 100 T। बस वैल्यू पुट करना है और आपने को सॉल्व करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 220.5। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया, यदि 12,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कर्ज दी गई हो तो समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने होंगे। मीन्स आपको समय की समाप्ति पर कुल कितना पैसा वापस करना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कुल कितना पैसा वापस करना जा रहा है, मीन्स आपको यहाँ पे मिश्र धन पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको मूलधन दिया है 12,000 रुपए, यहाँ पे आपको मूलधन दिया है 12,000 रुपए, लिख लेते हैं अपन एक बार। यहाँ पे आपको मूलधन दिया है 12,000 रुपए, समय दिया दोस्तों 3 वर्ष के लिए, समय आपको दिया 3 वर्ष, और यहाँ पे जो दर है चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर है वो है 10%। इस कंडीशन में अपने को निकालना है इस समय की समाप्ति पर कुल कितना रुपए लौटाना होगा। मीन्स आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा है। मिश्र धन इज इक्वल टू कितना। दोस्तों अपने पास जो फार्मूला है वो है ए इज इक्वल टू पी
1 प्लस आर अपॉन 100 अपॉन टी। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टी। अमाउंट एंड मिश्रधन होता है, तो मिश्रधन अपने को निकालना है। प्रिंसिपल दिया दोस्तों अपने को 12,000, प्रिंसिपल दिया अपने को 12,000, 1 प्लस आर दिया दोस्तों अपने को 10 अपॉन 100, और यहाँ पे समय दिया अपने को 3 वर्ष। बस अब हल्का सा कैलकुलेशन करना है अपने को। 12,000 जैसा का वैसा रहेगा, इस जीरो से आप इस जीरो को काट सकते हो। 10 गुने 1 10, 10 प्लस 6 11 अपॉन 10 का क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे 12,000 गुनीला 11 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों 1331, और 10 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों आपका 1000। एक्चुअली यहाँ पे a अपॉन बी का क्यूब, a अपॉन बी का क्यूब कभी भी आता है तो अपने को a का क्यूब भी करना पड़ता है और b का क्यूब भी करना पड़ता है। ऊपर वाली संख्या का भी क्यूब करना पड़ता है और नीचे वाली संख्या का भी क्यूब करना पड़ता है। यहाँ पे 11 अपॉन 10 का क्यूब था, इस वजह से अपन ने 11 का क्यूब किए तो 1331 आया, और 10 का क्यूब किए तो अपन 1000 आंसर आया। दोस्तों आप ये 1000 से आप ये 3 जीरो से आप ये 3 जीरो काट सकते हो। अब जो बचा है 12 गुनीला 1331, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसका 1331 से करेंगे तब अपना आंसर आएगा 15,972, और ये अपना आंसर। अपने को यहाँ पे निकालना था समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने होंगे, तो अपना आंसर आएगा दोस्तों 15,972। मीन्स अपने को समय की समाप्ति के बाद 15,972 रुपए लौटाने होंगे। तो ये अपना आंसर था, ये अपना मिश्रधन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया 1600 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की राशि क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। टाइप नंबर फर्स्ट में अपन ने देखे मिश्रधन कितना है, ये अपने को निकालना होता है। अब अपन देख रहे हैं टाइप नंबर सेकंड। तो टाइप नंबर सेकंड में अपने को निकालना है चक्रवर्ती ब्याज की राशि क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट अपने को निकालना है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया है 1600 रुपए की राशि, मीन्स जो मूलधन दिया है दोस्तों, जो मूलधन दिया है वो दिया आपको 1600 रुपए। 1600 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से, दोस्तों दर दिया आपको 15%, 2 वर्ष में दोस्तों समय दिया आपको 2 वर्ष, और इस कंडीशन में अपने को निकालना है 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की राशि क्या होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका होता है। सबसे पहला तरीका अपन देखेंगे यहाँ पे, जो अपने पास ये फार्मूला था a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 अपॉन टी। इस फार्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। यहाँ से अपन पहले मिश्रधन निकालेंगे, और मिश्रधन में से मूलधन माइनस करते ही, मिश्रधन में से मूलधन माइनस करते ही अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका होता है। ये पहला तरीका है अपना कि a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टी। यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि a का मतलब अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है, p का मतलब मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, r का मतलब दर होता है, और t का मतलब समय होता है। दोस्तों यहाँ से अपन निकालेंगे अमाउंट। p मूलधन अपने को दिया दोस्तों 1600, मूलधन अपने को दिया 1600, 1 प्लस r दिया दोस्तों अपने को 15%, और समय दिया दोस्तों अपने को 2 वर्ष। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद अपने को अमाउंट निकल के आएगा। 5 से दोस्तों ये कटेगा 3 बार, 5 से ये कटेगा 2 बार, तो अमाउंट इज इक्वल टू 1600, 20 गुणिला 1 20, 23 अपॉन 20 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1600 गुणिला 23 का वर्ग करोगे दोस्तों तो 529, और 20 का वर्ग करोगे दोस्तों 400। तो जब आप ये 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट सकते हो, 4 से 16 कटेगा 4 बार में, तो अमाउंट इज इक्वल टू 4 गुणिला 529, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट इज इक्वल टू 4 गुणिला 529, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 9 चौ 36, 36 का 6, हाथ का 3, 4 गुणिला 2 8, 8 और 3 11, हाथ का 1, 5 चौ 20 और 21। तो दोस्तों जब अपन इसको सॉल्व करोगे तो 4 गुणिला 529 इज इक्वल टू 2116, तो ये अपना मिश्रधन कहलाएगा। बट अपने को याद रखना है कि जब भी अपन मिश्रधन में से मूलधन माइनस करते दोस्तों, तो चक्रवर्ती ब्याज निकल के आता है। मिश्रधन निकला यहाँ पे अपने 2116, और मूलधन था अपना 1600 रुपए। जब आप इसमें से इसको घटाओगे 2116 में से जब आप 1600 घटाओगे तो अपना आंसर आएगा दोस्तों 516, और ये अपना चक्रवर्ती ब्याज कहलाएगा। तो दोस्तों अपना आंसर आएगा 516।
16। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का पहला तरीका था। आइए अब देखते हैं इसका सेकंड तरीका कैसे बनाते हैं, ये अपन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया था 1600 रुपए मूलधन, 1600 रुपए मूलधन दिया आपको, दर दिया दोस्तों आपको 15% और समय दिया आपका 2 वर्ष। अपने को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों P1+R/100 T-1। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है P गुणिला 1+R/100 टाइम -1। तो ये वाला फार्मूले से आप चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकाल सकते हो। दोस्तों P दिया अपने को 1600 रुपए, P यानी मूलधन होता है और मूलधन दिया अपने को 1600 रुपए। 1+R दिया दोस्तों अपने को 15%, नीचे 100 लगाना है। समय दिया अपने को 2 - 1। दोस्तों आप कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इस फार्मूले से। इसके जो पहला वाला फार्मूला था वहां पे अपन मिश्र धन निकाले थे और मिश्र धन में से मूलधन माइनस करते अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया था। बट इसमें आप डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये फार्मूला होता है। बस अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं। 1600 पास से कटेगा 3 बार में, पास से कटेगा 20, 20 है 20, 23, 23/20 का वर्ग -1। 1600 23 का वर्ग दोस्तों 529, 20 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 400 -1। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा अपना 1600 529 -400/400। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1600 गुणिला 529 में से 400 आप माइनस करोगे तो अपना आंसर आएगा 129। 529 में से 400 माइनस करोगे तो 129, नीचे 400। दोस्तों 2 0 से 2 0 आप काट सकते हो। 16 से 4 से 16 कटेगा 4 बार, तो 4 गुणिला 129। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 गुणिला 129 तो दोस्तों अपना आंसर आएगा 516 और ये अपना आंसर था। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हो। अपना आंसर आया 516। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया 4000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा यदि यह 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर दी गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया है 4000 रुपए की राशि। दोस्तों मूलधन आपको दिया है, यहाँ पे मूलधन आपको दिया है 4000 रुपए, मूलधन आपको दिया 4000 रुपए। समय दिया दोस्तों यहाँ पे 3 वर्ष, समय दिया दोस्तों यहाँ पे 3 वर्ष और दर दिया आपको 5%। और इस कंडीशन में निकालना है अपने को चक्रवृद्धि ब्याज। इस कंडीशन में निकालना दोस्तों अपने को चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना। इस टाइप के क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से बना सकते हैं। जो पहला तरीका था दोस्तों उसमें अपन निकालते हैं A = P1+R/100 और ये टाइम समय। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका होता है कि अमाउंट = P1+R/100 टाइम। यहाँ पे A यानी अमाउंट मिश्रधन कहलाता है। P यहाँ पे दिया दोस्तों, मूलधन अपने को दिया 4000, 1+R दिया दोस्तों अपने को 5/100 और समय दिया दोस्तों आपको 3। 4000 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा एक बार, 5 से कटेगा 120, 20 के 20, 21/20 का क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे 4000 गुणिला 21 का क्यूब होता है दोस्तों 9261 और 20 का क्यूब होता है दोस्तों आपका 8000। 21 का क्यूब होता है अपना 9261, 20 का क्यूब होता है अपना 8000। 4000 से 8000 कटेगा दोस्तों 2 बार, तो यहाँ पे 9261 डिवाइडेड बाय 2। और जब आप 9261 को 2 से भाग दोगे तो अपना आंसर आएगा दोस्तों, 9 को 2 से भाग दोगे तो 4 आएगा 630.5, 4630.5 और यह दोस्तों अपना मिश्रधन कहलाएगा। अब आपको पता है कि जो मिश्रधन होता है मिश्रधन में से जब भी अपन मूलधन माइनस करते अपने को चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है। दोस्तों मिश्रधन दिया आपका 4630.5, मूलधन दिया दोस्तों अपने को 4000। जब आप 4630.5 में से 4000 माइनस करोगे तो अपना आंसर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 4630.5 में से 4000 आप माइनस करोगे तो अपना आंसर आएगा दोस्तों 630.5 और ये अपना
चक्रवर्ती ब्याज कहलाएगा। तो जो अपने को निकालना था चक्रवर्ती ब्याज, वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पे ए का मतलब अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है। जब भी आप मिश्रधन में से मूलधन माइनस करते हो चक्रवर्ती ब्याज निकल के आता है। तो 630.5 ये अपना आंसर आएगा जहां पे अपने को निकालना था चक्रवर्ती ब्याज। तो दोस्तों अपना फाइनल आंसर है 630.5। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखते तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया है 4000 रुपये आपको मूलधन दिया है, समय दिया आपका 3 वर्ष, और आपको जो चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर है ये आपको 5% दिया है, और अपने को निकालना है चक्रवर्ती ब्याज बराबर कितने। तो दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज निकालने का आसान तरीका होता है दोस्तों P इज इक्वल, चक्रवर्ती ब्याज निकालने का आसान तरीका होता है P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 टाइम माइनस 1। दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज निकालने का फार्मूला होता है P गुणीला 1 प्लस R अपॉन 100 टाइम माइनस 1। दोस्तों यहाँ पे आपको जो P है, जो मूलधन है, वो दिया आपको 4000 रुपये, 1 प्लस R दिया दोस्तों आपको 5 अपॉन 100, और समय दिया आपको 3 माइनस 1। तो 4000 5 से दोस्तों 5 से 5 कटेगा एक बार में, और 5 से 100 कटेगा 20 बार में, 20 आएगा 20, तो 21 अपॉन 20 का क्यूब माइनस 1। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 4000, 21 का क्यूब होता है दोस्तों 9261, 20 का क्यूब होता है दोस्तों 8000 माइनस 1। तो 4000 गुणीला 9261 माइनस 8000, 9261 माइनस 8000, और नीचे आएगा दोस्तों अपना 8000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा दोस्तों अपना 4000 गुणीला 9261 में से जब आप 8000 माइनस करोगे तो अपना आंसर आएगा यहाँ पे 1261, और नीचे बचेगा दोस्तों अपना 8000। अब 4000 से 8000 कटेगा 2 बार में, तो जो अपना चक्रवर्ती ब्याज है, वो आएगा अपना 1261 डिवाइडेड बाय 2, और जब आप 1261 को 2 से भाग दोगे तो अपना आंसर आएगा 630.5। तो ये अपना आंसर है। इसको आप सेकंड तरीके से इस तरीके से बना सकते हो। चक्रवर्ती ब्याज निकालने का ये फार्मूला होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं टाइप नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया 1000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए दी जाती है। मिश्रधन की राशि क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे अपने को फाइंड करना है मिश्रधन बराबर कितना। समय दिया दोस्तों अपने को 2.5 वर्ष, दर दिया आपका 10%, और यहाँ पे मूलधन दिया आपका 1000 रुपये। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है, यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे आपको दिया मूलधन इज इक्वल टू दिया आपको 1000 रुपये, समय दोस्तों समय दिया आपको यहाँ पे 2.5 वर्ष, और जो दर दिया अपने को 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर दिया है, और अपने को निकालना है मिश्रधन बराबर कितना। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है, एक्चुअली ये फार्मूला आपको याद रखना होगा कि अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100। यहाँ पे दोस्तों पूरा वाला समय लिखना है, पूरा वाला समय गुणीला 1 प्लस R अपॉन 100 गुणीला बचा हुआ समय। आई होप आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, बट बेहद ही आसान है। हल्का सा फार्मूला आपको याद रखना है कि अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100, पूरा वाला समय मीन्स यहाँ पे जो आपको समय दिया 2.5 वर्ष, 2.5 में ये 2 कंप्लीट है, पूरा वर्ष है, तो जो बच गया आधा वर्ष वो बचा हुआ समय है। यहाँ पे जो दोस्तों आपको जो समय दिया है, यहाँ पे जो आपको समय दिया वो 2.5 वर्ष है, तो 2.5 वर्ष में जो 2 है ये पूरा वर्ष है, और जो बच गया आधा वो बचा हुआ समय है। तो ये जो फार्मूला होता है वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100, यहाँ पे लिखना है आपको पूरा वाला समय गुणीला 1 प्लस R अपॉन 100 गुणीला बचा हुआ समय। मीन्स जितना भी समय बचेगा उसको यहाँ पे लिखना है, और जो कंप्लीट समय है उसको यहाँ पे लिखना है। आई होप आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपको निकालना है ये अमाउंट यानी मिश्रधन होता है। P दिया दोस्तों अपने को 1000 रुपये, P दिया अपने को 1000 रुपये, 1 प्लस R दिया दोस्तों अपने को 10 अपॉन 100। दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है पूरा वाला समय,
मीन जो 2.5 वर्ष है, 2.5 का जो आगे वाला समय है वो पूरा है, यहाँ पे आपको लिखना है पूरा वाला समय गुनीला 1 प्लस आर अपॉन 100, और जो समय बच गया आधा उसको यहाँ पे अपने को लिखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हो, बस आपको फार्मूला याद रखना होगा। आइए अब सवाल करते हैं। तो ये दोस्तों 1000, 0 से 0 कटेगा तो 10 गुनीला 1, 10 अपॉन 1 11, तो 11 अपॉन 10 का स्क्वायर गुनीला, दोस्तों यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे गुणाकार है, तो सबसे पहले अपने को मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, तो इससे आप इसको काट सकते हो। तो यहाँ पे 1 प्लस मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन 20, पहले प्लस था और गुणाकार था, बॉडमास के हिसाब से अपने को पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से आप 0 काट सकते हो, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आया और 10 गुनीला 2 20 आया। तो अमाउंट इज इक्वल टू 1000, 11 का वर्ग दोस्तों 121 और 10 का वर्ग 100 गुनीला, इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 21 अपॉन 20। बस आप अपने को कैलकुलेशन करना है। अमाउंट इज इक्वल टू दोस्तों ये 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट सकते हो और ये 10 से आप इसको 2 बार काट सकते हो, तो 121 गुनीला 21 अपॉन 2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 121 गुनीला 21 अमाउंट इज इक्वल टू 121 गुनीला 21 अपॉन 2, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे 121 गुनीला 21 100 गुनीला 21, दोस्तों अपना आंसर आएगा 2541 डिवाइडेड बाय 2। और जब आप दोस्तों 2541 को 2 से डिवाइड करोगे तो अपना आंसर आएगा 1270.5, ये अपना आंसर था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है तो ये वाला फार्मूला आपने को याद रखना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बोल रहा है कि मैंने 16,000 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 से 4.5 वर्षों के लिए कर्ज दिया, समय की समाप्ति पर मुझे कितनी राशि प्राप्त होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको मूलधन दिया है 16,000 रुपए, दोस्तों यहाँ पे आपको मूलधन दिया है 16,000 रुपए, मूलधन दिया आपको 16,000 रुपए, दर दिया दोस्तों यहाँ पे दर दिया आपको 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, समय दिया दोस्तों यहाँ पे आपको 3 से 4.5 वर्ष, और आपको बोल रहा है समय की समाप्ति पर मुझे कितनी राशि प्राप्त होगी। मीन्स आपको यहाँ पे मिश्रधन पूछा जा रहा है, यहाँ पे अपने को फाइंड करना है मिश्रधन बराबर कितना। दोस्तों ये जो समय है यहाँ पे जो आगे वाला समय है पूरा समय है, 3 वर्ष पूरा है, और ये जो 4/5 है ये अपना बचा हुआ समय है। तो आपने को निकालना है समय की समाप्ति पर मुझे कितनी राशि प्राप्त होगी, मिश्रधन बराबर क्या है। तो दोस्तों मिश्रधन निकालने का फार्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100। यहाँ पे लिखना है दोस्तों अपने को पूरा समय, यहाँ पे लिखना है अपने को पूरा समय, तो पूरा समय दोस्तों यहाँ पे आएगा अपना 3 गुनीला 1 प्लस R अपॉन 100, और जो बच गया समय 4/5 वो यहाँ पे अपने को लिखना है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। आइए अब सवाल करते हैं। जो P था, जो मूलधन था वो अपने को दिया था 16,000 रुपए, दर दिया दोस्तों यहाँ पे आपको 5%, तो 5/100 का क्यूब गुनीला 1 प्लस 5/100 गुनीला 4/5। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 16,000 गुनीला दोस्तों 5 से कटेगा 20 बार में, तो 21/20 का क्यूब गुनीला, दोस्तों यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले बॉडमास के हिसाब से अपने को मल्टीप्लाई सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद ही अपने को प्लस सॉल्व करना पड़ता है। तो आप 5 से 5 काट सकते हैं और 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो 25 का 25 26/25। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। अमाउंट इज इक्वल टू 16,000, अमाउंट इज इक्वल टू 16,000 गुनीला 21 का क्यूब जब आप करोगे दोस्तों तो 9,261, 20 का क्यूब अपना 8,000 गुनीला 26/25। दोस्तों 8,000 से 16,000 कटेगा 2 बार, तो अमाउंट इज इक्वल टू 2 गुनीला 9,261 गुनीला 26 डिवाइडेड बाय 25। और जब दोस्तों आप इसका कैलकुलेशन करोगे, जब आप 2 गुनीला 9,261 गुनीला 26/25 करोगे तो अपना अमाउंट आप 2 गुनीला 9,261 गुनीला 26/25 करोगे तो अपना आंसर आएगा 19,262.88। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया। आपको इसका मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड करना है, अपना आंसर आएगा 19,262.88। तो जो अपना मिश्रधन निकालना था
जो अपना मिश्रण दर निकालना था वो अपना आएगा 19,262.88। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका 19,262.88। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है और वीडियो को आपको शेयर भी करना है। धन्यवाद।